एक फोन कॉल जिसने मनमोहन की जिंदगी ही नहीं, देश की तस्वीर भी बदल डाली। जून 1991 में आई एक फोन कॉल से मनमोहन की कैसे बदल गई पूरी जिंदगी। आखिर किसने किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को टेलीफोन? देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरे देश ने नम आंखों से आखिरी बार विदा किया। इस दौरान मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो कुछ भी किया, उन तमाम कामों को याद भी किया जा रहा है और उनसे जुड़े पुराने किस्से, कहानियां भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन्हीं सब में मनमोहन सिंह से जुड़ा एक ऐसा किस्सा आपको इस वीडियो में बताएंगे जो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जी हाँ, एक फोन कॉल जिसने मनमोहन सिंह की जिंदगी ही नहीं बल्कि इस देश की तस्वीर भी बदल दी, जिसके बाद देश तरक्की की राह पर आगे चल पड़ा। तो चलिए आपको मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जून 1991 का वो दिन था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नीदरलैंड में एक सम्मेलन में शामिल होकर दिल्ली लौटे थे और अपने घर में आराम कर रहे थे। इसी बीच देर रात उनके घर का टेलीफोन बजा। फोन को मनमोहन सिंह के दामाद विजय तनखा ने उठाया। फोन के दूसरी तरफ थे पीवी नरसिम्हा राव के विश्वास पात्र पीसी एलेक्जेंडर को उनके ससुर डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगाने के लिए कहा गया। इस फोन कॉल के कुछ ही घंटों के बाद मनमोहन की मुलाकात एलेक्जेंडर से हुई और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया। हालांकि मनमोहन सिंह उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे, उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। मनमोहन सिंह पर लिखी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में जिक्र किया गया है कि 21 जून 1991 के दिन जब मनमोहन सिंह अपने ऑफिस में बैठे थे, तब उनसे घर जाने और तैयार होकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को कहा गया। किताब में आगे जिक्र किया गया है कि पद की शपथ लेने के लिए लाइन में खड़ी नई टीम के सदस्य के रूप में उनको देखकर हर कोई हैरान था। हालांकि उनका पोर्टफोलियो बाद में आवंटित किया गया था, लेकिन नरसिम्हा राव ने उनको तभी बता दिया था कि वो वित्त मंत्री बनने जा रहे हैं। खैर, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ले ली। ये उस वक्त की बात है जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 2500 करोड़ रुपए पर रह गया था, जो मुश्किल से 2 हफ्ते के आयात को कवर करने के लिए ही था। वैश्विक बैंक लोन देने से इनकार कर रहे थे और मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। लेकिन मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनते ही उनकी रणनीति ने देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल डाली और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक फोन कॉल ने मनमोहन सिंह की जिंदगी तो बदली ही, लेकिन उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदल डाली। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।